को, ठीक है। तो शुरू करेंगे प्यारे बच्चे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम दोस्त कैसे पढ़ते हैं आप लोगों का 3 फेस में पढ़ते हैं। जो पहला फेस है वो है 1885 से लेकर के 1905 तक का। कहने का मतलब है कि जब कांग्रेस बनी, यानी इसमें हम पहले कांग्रेस को पढ़ते हैं और साथ में आपका बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, एक फेस ये। दूसरा चरण हम बांट के पढ़ते हैं इतिहासकारों के द्वारा 1905 यानी बंगाल विभाजन के बाद जो आंदोलन चले और लगभग असहयोग आंदोलन से पहले तक का, जब पहला जन आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी का, तब तक का जो समय है, यानी कि 1919 तक का जो समय है। गांधी जी पूर्णतः एक्टिव हो गए थे, 17 चंपारण, 18 खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद उनको ख्याति मिल गई थी। तो ये वाला जो टाइम है। और तीसरे चरण को पूर्णतः गांधी युग नाम दे दिया जाता है, क्योंकि गांधी जी इस समय पूरे देश में प्रचलित हो चुके थे और देश की आज़ादी तक का जो समय है उसको हम गांधी युग कहते हैं। बहुत परीक्षाओं में दोस्त पूछा जाता है गांधी युग का कार्यकाल कितना माना गया है, तो क्या बोलोगे? 1919 से लेकर के 1947, इसको हम गांधी युग कहेंगे। यानी हम कह सकते हैं 29 वर्षों का जो ये समय है इसको हम गांधी युग कहते हैं। कोई दिक्कत? बोलेंगे एक बार, बोलो कोई दिक्कत, आगे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आगे चले। अब हम बात करते हैं, मैंने बोला 1885 से शुरू होगा, तो 1885 से शुरू होने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ये शुरू होगा। एक बार थम्स अप करके बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के बारे में जानते हैं। तो क्या बोलेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885। और आप लोग समझना कि इसकी जो स्थापना है उसके पीछे कारण क्या है। दरअसल में ये जो ब्रिटिश कंपनी थी उसी की अपनी सोची समझी एक प्लानिंग थी। इन्होंने कहा कि 1857 की क्रांति हो चुकी है और उसके बाद में भी देश में जगह जगह किसान विद्रोह हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था को प्रमोट किया जाए जिस पर लोग भरोसा करें और वो हमारे कंट्रोल की हो। बात समझ रहे हैं? जिस पर भारतीय जनता विश्वास करे और वो किसके कंट्रोल की हो? वो हमारे कंट्रोल की हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ। संस्थापक बने इसके एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ए ओ ह्यूम के नाम से जानते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अधिकारी थे, ठीक है। और 1857 की क्रांति में इटावा में कलेक्टर थे। और इसके लिए एक प्रचलित कथन आता है कि 1857 में इटावा में जब ये घिर गए और भीड़ ने कलेक्ट्रेट को घेर लिया, तो यहाँ पर ये महिला के वस्त्र पहन के भागे थे, महिला वस्त्र पहन के। ऐसी दिल्ली रामलीला में तुमने देखा होगा, ऐसा ही एक वाक्य बाबा रामदेव जी के साथ हुआ था, है ना। इन्हीं को बोलते हैं हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का साधु। मतलब एक व्यक्ति ने ऐसे नींव डाली किसकी? कांग्रेस की। और कांग्रेस ऐसे ही नहीं बन गई दिन कि एकदम किसी ने बोला कांग्रेस बन जाएगी और कांग्रेस बन गई, नहीं। इसके लिए पत्र लिखे गए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे बौद्धिक वर्ग को जोड़ा गया। बोले कि बुद्धिमान अलग अलग हों, उनकी कोई कीमत नहीं है, बुद्धिमानों को एक मंच पर एक जगह होना चाहिए ताकि वो अपनी मांग उठा पाए, ठीक है। देखेंगे, एक बार बताएंगे क्या सारे बच्चों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? कोई कोई बच्चा लिख रहा है सर जी मेरे पास आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप देखते नहीं हो क्या कमेंट्स? देखो ना भाई, आवाज क्या है, अपने फोन में देखो चेक करके। एक बार बताएंगे भैया। चलो, गरिमा सिंह करे सरदार, अच्छा ठीक है। मुकेश राठी, वेरी गुड। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बधाई, बच्चा लिख रहा, आपको भी बधाई, बहुत सारी बधाई। तो आप समझ रहे कांग्रेस जो शुरुआती दौर में बनी है दोस्त, वो देश की आज़ादी के लिए नहीं बनी है, वो एक सेफ्टी का काम कर रही है। किसको? किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी जो संस्थाएं हैं, ये तो अब डीएक्टिवेट हो चुकी थी 1857 की क्रांति के बाद में। अब था ब्रिटिश शासन किसके हाथ में? ताज, यानी कि रानी के हाथ में था। तो ये रानी को बचाने का काम कर रही है कि ये जो लोग हैं ये अटैक करते थे पहले, ये सीधा टारगेट करते थे किसको? ब्रिटिशियर्स को, ब्रिटिश शासन को टारगेट करते थे कोई भी आंदोलन करता था। तो इन्होंने बोला क्यों ना एक कांग्रेस हम बना दें, C4 कांग्रेस। तो ये लोग उम्मीदें किससे रखेंगे? इससे। तो ये लोग क्या इसके तले चलेंगे, यानी इसके आदेशों पर चलेंगे। और जब ये सब इसके आदेशों पर चलेंगे, ये सब इसके आदेशों पर चलेंगे और इसको ही हम कंट्रोल कर लें कांग्रेस को, तो क्या है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से, ठीक है। आगे आइए सर, आवाज एकदम ठीक आ रही है। रश्मि यादव जी कह रही है वॉइस एकदम क्लियर है। रणवीर कुमार कह रहे हैं भैया फिर आपके फोन में किसी के में दिक्कत है। अच्छा, और मैं माइक को पास पास कर लेता हूँ थोड़ा सा। आप देखो अपने फ़ोन में ठीक आ रही है आवाज़? एकदम बढ़िया। ओए तुम, ठीक है, आ गए। और मैंने बताया कांग्रेस की स्थापना हुई तो 1884 से लेकर के 88 तक कौन था? डफरिन था। तो डफरिन के समय पर, क्या बोलोगे? डफरिन के समय पर 84 से 88 तक इनकी स्थापना हुई, ठीक है। अच्छा, 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन, देखो बात को समझना, जो आईएनसी से मतलब है ये है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी 1885 में, लेकिन उससे पहले ये क्या था? जो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने बनाया, ये था 1884 का इंडियन नेशनल यूनियन। किसने की? एओ ह्यूम ने, ठीक है। तो एक बार सोचिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ये संगठन बना, ये पहले क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन था, ठीक है।
लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यंग इंडिया का संबंध तो महात्मा गांधी से है, महात्मा गांधी जी ने इसकी कमान बाद में संभाली थी दोस्त, ठीक है। तो लाला लाजपत राय जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत प्रस्तुत किया। सेफ्टी वॉल्व से मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो लोगों की उम्मीदें किससे आ गई हैं, कांग्रेस से। और कांग्रेस किसके लिए सेफ्टी का काम कर रही थी, ब्रिटिश शासन के लिए। किसके लिए, ब्रिटिश शासन के लिए एक सेफ्टी का काम कर रही थी। कोई दिक्कत, बोलेंगे भाई, बहुत बढ़िया। और एक बच्चा फिर से लिख रहा है आवाज धीमे के लिए। दोस्त, अगर आपको आवाज धीमी आ रही है तो अच्छी बात है, आवाज नहीं आ रही है तो दिक्कत है। धीमी आ रही है तो कॉपरेट करिए, मैं धीमे ही बोलता हूँ, मैं बच्चों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप धीमी आवाज में ही पढ़िए, है ना, तेज आवाज में कभी ना पढ़िए, ठीक है। वो मेमोरी लॉस का कारण बनेगा, एक दिन कुछ याद नहीं रहेगा। कोई दिक्कत। लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत प्रस्तुत किया। सेफ्टी वॉल्व, ठीक है, सेफ्टी समझते हो ना, जैसे हम लगाते हैं सेफ्टी वॉल्व कभी भी मशीनरी में, तो वो यंत्र को बचाने के लिए होता है, जैसे फ्यूज होता है। गुरुजी सब ठीक है, आवाज ये बच्चे परेशान करते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब नहीं सुनेंगे इनकी बात, अगर ठीक है तो। एओ ह्यूम की जीवनी, एओ ह्यूम के बारे में जो लिखा है वो विलियम बैडरबर्न ने लिखा है। ये विलियम बैडरबर्न ह्यूम के बारे में क्यों लिखता है, क्योंकि बैडरबर्न भी कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका। 4 अंग्रेज हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये क्या, ये भी कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, कांग्रेस का अध्यक्ष ये रहा, ठीक है। अब देखो कांग्रेस के बारे में लोगों के क्या मत थे, ठीक है। देवेश जानते हैं हमारी बात को। देवेश ने कहा हम पढ़ा रहे हैं, हम सब्जी थोड़ी बेच रहे हैं जो शोर मचाएंगे। केला ले लो, भिंडी ले लो, पर केला तो सब्जी में नहीं आता है, कच्चा केला आता है, ठीक है। अरविंदो घोष, कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है। अरविंदो घोष प्यारे बच्चे भारतीय राजनीति के हीरो रहे, मतलब ये गर्मपंथी थे। गर्मपंथी समझते हो, इनको भारतीय राजनीति से दूर रखा, इनके पिताजी ने विदेश में पढ़ाया, बोले ये इस संग्राम से नहीं जुड़ने चाहिए। बहुत ओजस्वी व्यक्ति थे, आपने देखा होगा, बाद में तो महर्षि बन गए थे। महर्षि अरविंदो कहते हैं कि इनको भगवान जी ने साक्षात दर्शन दे दिए, ऐसा किंवदंती है, सुनने में आता है। और उसके बाद ये क्या बन गए, महर्षि बन गए, लेखक बन गए। योगा के ऊपर इन्होंने लिखा, गीता के ऊपर एसेज ऑफ गीता मैंने पुस्तकों में बताया था। लेकिन ये बहुत शानदार लड़े। जब बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, उसको 1911 में रद्द कर दिया गया। वो ऐसे ही रद्द नहीं कर दिया गया, जो अनुशीलन समिति थी उसने जो शानदार काम किया, उसने जो अंग्रेज अधिकारियों की हत्याएं की, अंग्रेजी सरकार उससे कांप गई। उन्होंने सोचा बंगाल विभाजन को वापस कर देना चाहिए, दबाव में बंगाल विभाजन को वापस अंग्रेजों ने किया। और अनुशीलन समिति के जो आदेश थे, बंकिम चंद्र चटर्जी के मार्ग पर जो लोग चले, वो अरविंदो घोष को फॉलो करने वाले लोग। बंगाल विभाजन के बाद ये भारतीय राजनीति जिससे इनको दूर रखने का प्रयास किया गया था, ये उसी में एक्टिव हो गए आकर। डफरिन, डफरिन जिसके समय पर कांग्रेस बनी, इसने बोला सूक्ष्मदर्शी, मतलब थोड़े दूर का सोचने वाले, छोटा देखने वाले, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक बोले तो कम लोग, जो संख्या में कम हो। बोले इसमें ज्यादा लोग हैं ही नहीं, देश के 200 400 500 600 लोग हैं। भाई शुरू में कितने लोग थे पहले सम्मेलन में, 72 लोग, फिर 434 लोग हुए दूसरे में। तो इसने बोला थोड़े से लोग हैं, इनकी आवाज उठाने से क्या होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उत्तम गोरियान, बहुत शानदार। शैलेश कुमार, वेरी गुड, ठीक है। फिर आते हैं बाल गंगाधर तिलक। वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से कुछ हासिल नहीं होगा। क्या कहते, तुम साल में एक बार मीटिंग करते हो, मेंढक की तरह टटराते हो, अपनी अपनी बातें कहते हो, निकल जाते हो। बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने कहा कांग्रेस के जो लोग हैं ये पदों के भूखे हैं। फिर भी कांग्रेस का एक मोटिव बन गया कि भारत को आजाद कराना है। और गांधी जी ने तो बाद में कथन भी दिया। गांधी जी ने कहा ये अब कांग्रेस को, जैसे देश आजाद हो गया, बोले कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए। क्यों जी, उन्होंने बोला इसका जो गठन है वो देश की आजादी के लिए किया गया था, तो अब इसको खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। वेरी गुड राहुल कश्यप जी, बहुत शानदार, आगे। तो क्या बोलेंगे, कांग्रेस का गठन एओ ह्यूम द्वारा 72 प्रतिनिधियों को मिलाकर किया गया। 72 प्रतिनिधि, ये लोग उस समय के प्रसिद्ध छात्र, वकील, पत्रकार, जिनसे संपर्क किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय को पत्र लिख करके। कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध लोग काफी रहे इनमें, ठीक है। तो कांग्रेस बन गई। कांग्रेस में आप 2 दल देखेंगे, नरम दल और गरम दल, ठीक है। क्या बोलोगे, नरम दल और गरम दल। यहाँ देखिए, नरम दल में दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिनको भारत का ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। और इनके बारे में जो छवि बनती है दादा भाई नौरोजी के बारे में, जैसे बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि व्यक्ति के रूप में अगर कोई भगवान हो सकता है भारतीय राजनीति में, तो वो दादा भाई नौरोजी। ये इनकी शालीनता थी, ठीक है। अमीर व्यक्ति थे और पारसी समुदाय से संबंध रखते थे, लेकिन इनकी बातों में सत्य था। दादा भाई नौरोजी भारतीय राजनीति में, कहते हैं कि जब तक गांधी जी एक्टिव नहीं रहे, उससे पहले जो प्रभाव था भारतीय राजनीति में, वो दादा भाई नौरोजी का था। और दादा भाई नौरोजी का ये प्रभाव गांधी जी के आने के बाद में खत्म होता चला।
हम लोग दादा भाई नौरोजी को एक सिंपल कैरेक्टर समझते हैं इतिहास में, दरअसल में वो सिंपल कैरेक्टर नहीं है, वो एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। ठीक है, क्योंकि भारत की अगर बात करें हम आज़ादी से लेकर के या किसी भी तरह के प्रस्ताव की बात है, वो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने उठाई है। व्योमेश चंद्र बनर्जी, रास बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी, और एक थे आपके फिरोज साहब मेहता। ये तो गरम दल वालों के एकदम खिलाफ थे, और आप देखोगे गरम दल और नरम दल अलग हो जाएंगे, मिलेंगे तब जब फिरोज साहब मेहता एक्सपायर हो जाएंगे, ये जब देहांत हो जाएगा इनका, तब नरम दल गरम दल एक हो पाएंगे, और इनके जीते जी नरम दल और गरम दल एक ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? गरम दल बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, और आगे की ये स्थापना के समय की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि स्थापना के समय यहाँ पर ना तो गांधी जी थे, गांधी जी देश में 1915 में आए। ठीक है, और ये वो लोग हैं जो गांधी जी के आने से पहले एक्टिव थे कांग्रेस के साथ, जो भारतीय के लिए मांग कर रहे हैं। लाल बाल पाल बाल के बाद के नेताओं में आपका, आप जानती हैं, आप बात करेंगे सरदार भगत सिंह, अगर हम बात करें चंद्रशेखर आज़ाद, हम बात करें राम प्रसाद बिस्मिल, हम बात करें योगेश चंद्र चटर्जी, हम बात करें सचिंद्र सान्याल, हम बात करें अशफाक उल्ला खां, ये सब लोग कैसे थे? ये गरम दल के नेता थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस भी हम कहें तो गरम दल की तरफ हम उनको रखें। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे अब कांग्रेस के बारे में पहले जाने, कांग्रेस बनी, उसका इतिहास क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए। ये प्यारे बच्चे आप अपना हेडिंग बनाएंगे, इधर लिखें आप वर्ष, और इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊंगा और स्थान उनके। ठीक है, स्थान, अध्यक्ष, और प्रमुख बात, यानी कि उसकी प्रमुख बात कौन सी है। ध्यान से देख लेना, जो बच्चों के पास पहले नोट्स हो वो देख सकते हैं, अदरवाइज आप भी एप्लीकेशन से नोट्स अपने बना सकते हैं। यहाँ आप जब क्लास देखें तो ध्यान से सुना करें। 1885 तो कांग्रेस की स्थापना और पहला अधिवेशन है ये, क्या बोलोगे? ये पहला अधिवेशन था कांग्रेस का। कहां पर हुआ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, मुंबई में हुआ। दरअसल में प्यारे बच्चे ये पुणे में होना था, पुणे में होना इसको तय किया गया था, लेकिन प्लेग बीमारी उस समय चल रही थी, और प्लेग बीमारी फैलने की वजह से इसका जो पुणे का प्रोग्राम था वो कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसको कैंसिल कर दिया। व्योमेश चंद्र बनर्जी ये पहले अध्यक्ष बने इसके। स्थापना किसने की, एक बार बोलो? एओ ह्यूम ने। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रमुख बात क्या है कि पहले अध्यक्ष थे और प्रतिनिधि रहे 72। दूसरा, इसको हम ऐसे भी याद कर लेते हैं कई बार, बकमई। ये 4 शुरू वाले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बकमई पहला कहाँ हुआ बोलेंगे भाई? बंबई में। दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में। बकमई पहले 4 जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई परेशानी? चलो भाई 1886। सर जी नरम दल और गरम दल क्या होता है? मैंने आपको बताया प्यारे बच्चे, ऑफिशियली घोषणा नहीं हुई नरम दल और गरम दल की कोई, ऐसा कभी नहीं हुआ कि नरम दल बना। दरअसल में क्या था कि वो लोग, मैंने कल आपको क्लास में बताया और आप शायद आपने सुना नहीं, नरम दल में वो लोग थे जो ब्रिटिशियर्स का भरोसा करते थे और मानते थे कि चीज़ें आज नहीं तो कल हो जाएंगी। वो अपनी मांग को, पत्र आदि तक की उनकी मांगे सिर्फ ऐसे समझो सिमटी हुई थी, वो पत्र आदि लिख सकते थे, ना वो कोई प्रोटेस्ट करते थे, ना कोई वो आंदोलन करते थे, ना वो कोई तीखी बात करते थे, ना ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वो कुछ बोलते थे।